हेलो गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कोड विथ एसके। सो गाइज, आज हम वापस लेके आए हैं आपके लिए स्ट्रेपी ट्यूटोरियल पार्ट 2। सो एक बार रिकैप करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेपी का ट्यूटोरियल 1 था उसमें हमने क्या देखा था। सो हमने स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल 1 और उसमें हमने वो स्ट्रेपी क्या होता है और स्ट्रेपी क्विक स्टार्ट किया था कि कैसे स्ट्रेपी को हम अपने सिस्टम में स्ट्रेपी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नोड जेएस चाहिए कि जैसा कि स्ट्रेपी है वो एक नोड जेएस पे बना हुआ फ्रेमवर्क है। सो स्ट्रेपी की मदद से हम कंटेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं रेस्ट एपीआई बना के, और मिड और स्मॉल साइज की जो आपकी वेब एप्लीकेशंस है उनके लिए आप रेस्ट एपीआई भी बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रेपी। और उसके साथ हमने लास्ट ट्यूटोरियल 1 में जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था कि कैसे हम MySQL डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। एक कलेक्शन टाइप का एक कंटेंट टाइप हमने क्रिएट करके और उसका रेस्ट एपीआई हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो गाइज, अगेन वेलकम। एंड आपको लास्ट ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ये वाला ट्यूटोरियल्स भी पूरा देखिएगा। सो इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि हम जो एडमिन कंसोल है स्ट्रेपी का उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल है, कैसे हम सिंगल टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कलेक्शन टाइप का कंटेंट कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा कब यूज करना चाहिए और कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रेपी में कैसे रोल मैनेजमेंट है, जो भी हम एपीआई यूज क्रिएट करते हैं स्ट्रेपी के थ्रू वो कैसे पब्लिक एपीआईज क्या होती है और सिक्योर ऑथेंटिकेटेड एपीआईज क्या होती है। तो ये सारा डिफरेंस हम अभी देखेंगे और कैसे हम किसी भी एपीआई को पब्लिक एक्सेस के साथ यूज कर सकते हैं और कैसे उसको प्राइवेट करके हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सो ये हमारा स्ट्रेपी एडमिन कंसोल का मेन लैंडिंग स्क्रीन है। सो इसके बाद में हम देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शन है और कौन से हैं जो अभी हमारे लिए सीखने के लिए है। सो कंटेंट मैनेजर, ये वाला एक लेफ्ट मेनू में जो हमारा है ये हमें देखना है। देन हम देखेंगे कंटेंट टाइप बिल्डर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। देन मीडिया लाइब्रेरी एंड सेटिंग्स। सो अभी ये 4 मेनू आइटम्स है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। सो कंटेंट मैनेजर में आप जाके देखेंगे कि ऑलरेडी कोई कंटेंट टाइप बना हुआ है, उस कंटेंट टाइप को हम यहाँ पे हम देख सकते हैं और उसमें एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। जो जैसे ही हम स्टेप पे लेते हैं तो एक कलेक्शन टाइप का कंटेंट टाइप ऑलरेडी क्रिएट होके आता है जो है यूज़र। सो जो भी हमारे एप्लीकेशन में लॉगिन करके कोई भी एपीआई एक्सेस कर सकते हैं वो सारे यूज़र हमें यहाँ रजिस्टर करने होंगे, जो भी हम बेसिकली जो ऐसे यूजर्स जो हमारी एप्लीकेशन या रेस्ट एपीआई को प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं। देन सिंगल टाइप। सो सिंगल टाइप में हमारा क्या रहता है कि ऐसे कंटेंट टाइप जिसमें केवल एक ही एंट्री होती है। ठीक है, सिंगल एंट्री वाले को सिंगल टाइप बोलते हैं। और कलेक्शन मतलब जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, जैसे यूजर टेबल है तो यहाँ पे यूजर 1 2 3 4 5 कितना भी डेटा हो सकता है और सिंगल टाइप में केवल एक ही एंट्री होगी। ओके, सो अभी यहाँ पे जाते हैं हम कंटेंट बिल्डर में। तो कंटेंट मैनेजर से हम कंटेंट का बेसिकली वो आपका टेबल का डेटा है कंटेंट मैनेजर, और जो कंटेंट बिल्डर है वो आपका जो कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसका स्कीमा क्रिएट करने का तरीका है। और अगर आपको डेटाबेस का भी इतना आइडिया नहीं है तो अभी हम इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो अब कब हमें सिंगल टाइप यूज करना है और कब हमें कलेक्शन टाइप यूज करना है, तो इसमें हमारे लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कलेक्शन टाइप और सिंगल टाइप। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल टाइप क्रिएट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उस वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, जो कोई भी यूज़र बिना लॉगिन किए हम किसी भी साइट का लैंडिंग पेज देख सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरी कोई साइट्स है जिसमें मैं मेरा चैनल है उसी नाम से स्टडी की कोई साइट है। सो उसका सबसे पहले हेडिंग रहेगा, बीच में टाइटल रहेगा। तो टाइटल बार बार नहीं आता है पेज किसी भी पेज पे, तो उसको हम सिंगल टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंटेंट सिंगल टाइप का कंटेंट टाइप क्रिएट करता हूँ, इसका नाम भी मैं टाइटल ही दे देता हूँ, टाइटल। ओके, कंटिन्यू करेंगे। अब जो फील्ड है ये टाइटल मेरा किस टाइप का है तो इसको मैं अभी यहाँ पे नाम टाइटल ही देता हूँ। और ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, स्मॉल टेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं रहेगा टाइटल में। एंड मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरा टाइटल टाइप का एक सिंगल टाइप का कंटेंट टाइप बन गया। ओके, सो जैसे ही हम कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं इसमें तो ये स्टेप ही एक बार आपका लोड होता है। ओके,
वो इसलिए लोड होता है आपका स्टेपी कि वो आपका सोर्स कोड जनरेट करता है। ये जो भी टाइटल टाइप का हमने सिंगल टाइप क्रिएट किया है, इसका सोर्स कोड क्रिएट हुआ है। ओके, सो अब हम यहाँ पे कंटेंट मैनेजर में जाके ये जो भी टाइटल टाइप का सिंगल फील्ड क्रिएट हुआ है इसकी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कंटेंट डाल सकते हैं अपना। सो मेरा साइट है तो मैं यहाँ पे रखूँगा वेलकम टू आवर वेबसाइट लेट्स कोड विथ एसके, ये मैंने इसमें डाला है और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। ओके, अब मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा इसको टाइटल। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है अपन को 403 का मतलब होता है फॉरबिडन, कि आपको इस वाले की एक्सेस नहीं है। तो ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने जो कंटेंट टाइप क्रिएट किया है इसको हमने किसी बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्राइवेट एपीआई क्रिएट होती है, तो इसको हमें पब्लिक एक्सेस देनी पड़ेगी। सो हमारे यहाँ पे रोल में जाएंगे अपन सेटिंग्स में। सो यहाँ पे दो रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स और यूजर्स है, ये यूजर्स वो यूजर्स है जो हम बेसिकली जो हम टूल मैनेजमेंट का काम करेंगे, जो एप्लीकेशन यूजर नहीं है। एप्लीकेशन मतलब जो आप साइट बनाएंगे वो बनाएंगे, उसके यूजर यहाँ पे नहीं होते हैं। उसके यूजर जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कंटेंट मैनेजर में यूजर रहता है उसमें। और एडमिनिस्ट्रेटर पैनल का मतलब वो यूजर जो एडमिन पैनल में लॉगिन करके ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, एडमिन पैनल को मैनेज कर सकते हैं। और ये रोल्स वगैरह वो यूजर है जो आपकी साइट्स के यूजर होंगे, तो उनका रोल दो रहता है, ऑथेंटिकेटेड और पब्लिक। और जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप साइट का हम किसी को बैकएंड देंगे, किसी को साइट बना के देते हैं, तो वहाँ की जो टेक टीम होगी, यहाँ की जो टेक्निकल टीम होगी जो बाद में इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, उसको कोई कंटेंट टाइप क्रिएट करने के वाला, तो वहाँ पे एक सुपर एडमिन रहेगा और ऑडिटर और एडिट, ऐसे दो रोल वो दे सकते हैं कि भाई सुपर एडमिन सब कुछ कर सकता है, कंटेंट डिलीट क्रिएट कर सकता है, और एडिटर है वो केवल कंटेंट एडिट कर सकता है, कोई नया कंटेंट टाइप नहीं क्रिएट कर सकता है। तो ये एडमिन और ये जो है वो एप्लीकेशंस के यूजर्स के लिए रोल रहेंगे। तो दो यूजर रहेंगे, एक आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर और एक पब्लिक यूजर, जो लॉगिन करके आ रहा है वो। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये टाइटल अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, और इस टाइटल पे क्लिक करके आप इसका फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। जो पब्लिक यूजर है वो टाइटल देख सकता है। और जैसे ही आप फाइंड सेव करेंगे और वापस यहाँ पे आएंगे तो आप देखोगे अब आ रहा है फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन किस लिए आ रहा है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमने कंटेंट मैनेजर में यहाँ पे ये कंटेंट ऐड किया था, तो हमने इसको सेव किया था, तो कोई भी कंटेंट कोई भी एंट्री हम करते हैं तो एक बार क्रॉस कंफर्म होती है कि इसको आपको पब्लिश करना है या नहीं करना है। तब हमें पब्लिश कर दिया। तो जैसे ही मैंने पब्लिश किया तो यू सी हेयर हमारा वेलकम टू आवर वेबसाइट लेट्स कोर्स विथ एसके। सो ये वाला हमारा यहाँ पे आने लग गया है कंटेंट। ओके, सो उसके बाद में हम सिंगल टाइप हमने क्लियर कर लिया, एक और सिंगल टाइप हम ऐड करते हैं अबाउट करके। सो फॉर एग्जांपल एक सिंगल टाइप में और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ अबाउट अस। ओके, और इसका नाम भी टेक्स्ट ही रखता हूँ, और इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अबाउट अस ऐसे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये मेरा अबाउट अस फील्ड हो गया। फिर से ये हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगा। अब हम कंटेंट मैनेजर में जाके इसका कंटेंट डाल देंगे। तभी ये देखो आपको टेक्स्ट बॉक्स की तरह आ रहा है। पहले ये टाइटल है वो इनपुट की तरह आता था शॉर्ट टेक्स्ट, और अबाउट अस है वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स की। यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, दिस इज माई दिस वेबसाइट इज designed for steppy tutorial content। ओके, समथिंग जो भी। अभी इसको हमें सेव करना है और पब्लिश करना है। पब्लिश नहीं करेंगे तो पहले की तरह इशू आएगा। अब हम यहाँ पे ये वाला कंटेंट अबाउट अस वाला एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें अबाउट स्पेस अस था, तो यहाँ पे हाइफन आएगा, और जैसे ही हम करेंगे तो फॉरबिडन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको पब्लिक एक्सेस नहीं दिया था। हम वापस सेटिंग में जाएंगे, यूजर परमिशन प्लगइन में जाएंगे, यहाँ रोल में जाएंगे और पब्लिक में जाएंगे, और
जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट अस हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ़्रेश कर लेना, आ जाएगा। कभी कभार लोड नहीं होता है, तो ये आ गया अभी। ओके, और इसे सेव कर देना है। ओके, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आ गया। और आपको यहाँ पे जो भी URL है रेस्ट API, उसका एंड पॉइंट आप जैसे ही ये परमिशंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाता है कि ये किस टाइप का एंड पॉइंट्स है। ओके, डिलीट पे करोगे तो डिलीट का आ जाएगा, अपडेट पे तो अपडेट का। ओके, अब हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, सिंगल टाइप का हमने 2 कलेक्शन क्रिएट कर लिया, जिसमें एक एंट्री ही हो सकती है। अबाउट अस में हम दूसरी एंट्री नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा फील्ड डाल सकते हैं, मल्टीपल फील्ड डाल सकते हैं, पर एंट्री इसमें एक ही रहेगी, ठीक है। इसमें फील्ड हम मल्टीपल डाल सकते हैं। ओके, सो अबाउट अस में मैं एक और फील्ड डालना चाहता हूँ। अबाउट अस का डिस्क्रिप्शन हो गया, और मैं सिंगल टाइप कंटेंट में फील्ड कितने भी डाल सकता हूँ। जैसे इसमें मैं एक फील्ड डालता हूँ, ईमेल करके डाल देता हूँ। ओके, ईमेल, ओके, फिनिश। तो ये ईमेल करके एक फील्ड हो गया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम यहाँ जाएंगे कंटेंट मैनेजर में, तो हम देखेंगे एक और फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई एक मेरा एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ओके, और इसको सेव कर देता हूँ, और कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश्ड ही है। तो अब पहले हमारा यहाँ पे एक ही फील्ड आ रहा था, अबाउट अस। अब आप देखेंगे यहाँ पे अबाउट अस विथ ईमेल आईडी। तो ये कंटेंट आप अपनी साइट पे स्टैटिक दिखा सकते हो, और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई साइट पे ईमेल आईडी आप दिखा रहे हो, वो चेंज करनी है बाद में यहाँ पे कोई 1 2 3, तो आपको बार बार कोड पब्लिश नहीं करना पड़ेगा। आपका कोड है डिप्लॉय वगैरह नहीं करना पड़ेगा, और आपका ये यहाँ पे सीधा चेंज आप API इंटीग्रेट करके रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम देखेंगे हमारा दूसरा जो कंटेंट टाइप है वो है कलेक्शन टाइप का। इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें हमारे कुछ टीम के नाम वगैरह दिखाना है, तो हम यहाँ पे इसका रखेंगे टीम। तो टीम की इन्फो वगैरह दिखानी है साइट पे कि कितने टीम के मेंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है। सो उसका नाम क्या है, यहाँ पे नेम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर नेम, जो भी टीम का मेंबर है उसका नाम डाल दो शॉर्ट में। ओके, टीम मेंबर नेम हो गया एक फील्ड। दूसरा फील्ड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पोजीशन। ओके, उसका पोजीशन क्या है, मैनेजर है या क्या है। और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं enum भी यूज कर सकते हैं। तो ये enum है, इसमें आप वैल्यूज़ डिफ़ाइन भी कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे enum डिफ़ाइन करता हूँ, और ये यहाँ पे मैं उसका लिखता हूँ पोजीशन। क्या क्या पोजीशन है वो हम फिर बताएंगे। सो फॉर एग्जांपल लीड, ओके, मैनेजर एंड डेवलपर। ओके, सो ये हमारा है। अभी ज़्यादा फील्ड नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, सो अभी हमने एक कलेक्शन टाइप का कंटेंट टाइप ऐड किया है। अभी इसका हम कंटेंट मैनेजर में जाके देखेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये टीम करके आ गया है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहली एंट्री क्रिएट करता हूँ, मेंबर नेम। सो फॉर एग्जांपल मेंबर का नाम है सुरेश। ओके, इसको मैं लीड रोल दे देता हूँ। ओके, कंटेंट को पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं इसमें मल्टीपल एंट्रीज कर सकता हूँ। तो ये एक एंट्री देखो इस फॉर्म में आ गई। जब यहाँ पे जाते हो आपको तो टेबल फॉर्मेट में कंटेंट नहीं दिखता है, एक एंट्री ही दिखती है। अब यहाँ पे आप जा रहे हो तो आपको ऐसे मल्टीपल एंट्रीज दिखती है। अभी क्रिएट न्यू एंट्री, एक और एंट्री क्रिएट कर देता हूँ।
इसका नाम मैं XYZ देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैनेजर, और पब्लिश कर देता हूँ मैनेजर की एंट्री को भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लोग हैं ऐड हो गए हैं टीम में, सुरेश लीड है और मैनेजर है। ये साइट इन्फो में आप मल्टीपल टीम मेंबर के नाम कितने भी टीम ऐड करो, वो आपके वहाँ पे जो भी आप एरे को इटरेट करके दिखाओगे तो हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ अब सीखेंगे। अब इसको केवल हम पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेटली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम पहले ये देखेंगे, अगर हमें प्राइवेटली इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारे यूजर में कोई यूजर नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको पोस्टमैन से दिखाऊंगा। यहाँ से भी हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं आपको पोस्टमैन से दिखाऊंगा। अगर आपके साइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और वहाँ से आप यूजर रजिस्टर करना चाहते हो तो आप कैसे यूजर रजिस्टर कर सकते हो। जो रजिस्टर का API है वो आप पब्लिक रख सकते हो, कोई भी रजिस्टर कर सकता है साइट पर। तो उसका API क्या है, उसका URL क्या है और कैसे कंटेंट्स, और रजिस्टर का ऑब्वियसली पोस्ट API होगा। तो अभी हम पोस्टमैन में जाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम पोस्टमैन से यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको पोस्टमैन का स्क्रीन विजिबल होगा। सो अभी हम पोस्टमैन पे आ गए हैं और हम यहाँ पे पब्लिक यूजर रजिस्टर करेंगे तो उसका URL जो आपका लोकल होस्ट जिस पे आपका स्ट्रेपी चल रहा है, देन API ऑथ लोकल रजिस्टर। और यहाँ पे मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है। यूजर नेम आपको क्या रखना है, ईमेल क्या रखना है, पासवर्ड एंड फर्स्ट नेम जो भी आपको रखना है। सो इसके साथ आप जैसे ही सेंड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको जेसन रेस्पॉन्स वापस आ गया, यूजर का टोकन मिल गया है। ओके, ये यूजर आपका क्रिएट हो गया है, उसका टोकन भी मिल गया है और उसका यूजर नेम वगैरह सब मिल गया है। फर्स्ट टाइम जैसे यूजर रजिस्टर होता है तो इस तरीके से आपको रेस्पॉन्स आता है। और ये यूजर रजिस्टर हुआ है, ये मुझे वापस कंटेंट में एडमिन टूल में जाके हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे यूजर हमें दिख रहा है। तो अभी हम वहाँ पे देखेंगे। ओके, सो अभी यूजर टेबल में कोई एंट्री नहीं थी। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कंटेंट को वापस से, आप देखोगे ये लेट्स कोड नाम का एक suresh@gmail यूजर क्रिएट हो गया है। अब हमको क्या करना है कि जो टीम वाली APIs हैं इसको हमें एक्सेस करना है। ओके, और इसको जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वही एक्सेस कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और ये एक यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है हमारा जो ऑथेंटिकेटेड टाइप का है। अब इस यूज़र में हम जाते हैं, इसको कौन सी ऑथेंटिकेटेड यूज़र अब API एक्सेस कर सकता है, तो ये सारे काम कर सकता है। और उसको हम यहाँ पे भी सारे राइट्स दे देते हैं और टाइटल्स के भी सारे राइट्स दे देते हैं। सो ऑथेंटिकेटेड यूज़र ये सारे काम कर सकता है, बट पब्लिक यूज़र को मैंने ये एक्सेस नहीं दिया है। सो अभी जैसे ही पब्लिक यूज़र के साथ हम यहाँ पे टीम का इस टीम्स के ऐड करेंगे कि हमारी जो टीम है उनकी डिटेल्स दो, तो आप यहाँ पे देखोगे फॉरबिडन आ रहा है, फॉर 0 आ रहा है क्योंकि S लगाना पड़ेगा जब भी आपका कलेक्शन टाइप है। सिंगल टाइप के लिए आपको यहाँ पे नेम के बाद में S नहीं यूज करना है। जब भी कलेक्शन टाइप है तो यहाँ पे आपको आपके कलेक्शन के नाम के साथ S यूज करना है। ओके, सो ये फॉरबिडन है, ये पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, अब हम पोस्टमैन से API एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें पहले लगेगा यूजर का टोकन निकालना पड़ेगा। तो टोकन कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो हम वापस पोस्टमैन की स्क्रीन में जाते हैं। सो जब यूजर रजिस्टर हुआ था तब हमें टोकन मिला था, बट अब हम क्या करेंगे, जो टोकन का API क्या है, तो ये वाला API आप नोट करके रख लेना ये सब, API ऑथ लोकल। सो ये वाला एंड पॉइंट है जिससे हम टोकन गेट कर सकते हैं। तो ये मेरा यूजर और ये पासवर्ड था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे यूजर का टोकन मिल गया है। तो ये आप लॉगिन में ये वाला API यूज कर सकते हो। जैसे यूजर लॉगिन करता है तो इसको फिर आप आपके लोकल स्टोरेज में यूज कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे नया API कॉल करेंगे और जो भी टोकन आपको मिला था वो आपको यहाँ पे बीयर टोकन में डालना है। तो हम बीयर टोकन में डाल देते हैं और हमारा जो URL है टीम्स करके वो URL हम ले लेते हैं।
गेट टाइप का है ये हमारा गेट टीम्स, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखो कितना इजी है एपीआई क्रिएट करना एंड वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो ये यहाँ पे आपको आपकी टीम की इन्फॉर्मेशंस आ गई है विथ पेजिनेशंस। यहाँ पे आपको पेजिनेशंस भी मिलता है कि ये टोटल पेज कितने हैं, 1 पेज काउंट 1 है, ये पहला पेज है और पेज साइज 25 है, बट टोटल रिकॉर्ड 2 ही है। तो 2 रिकॉर्ड आ गए, XYZ एज ए मैनेजर एंड सुरेश एज ए लीड। सो होप गाइज आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और कमेंट कीजिए, एंड कुछ और इस कंसेप्ट पूछना हो तो कीजिए। नेक्स्ट में हम कोड लेवल पे चेंज करेंगे कि हम ये किस तरीके से स्टेपी बैकएंड में इसका कोड जनरेट करता है, और हम उसमें कैसे स्टेपी CMS में हम ये सारे चेंजेज कर सकते हैं। जो भी हमारा कोड लेवल के चेंजेज है या हमें मैनुअल क्वेरी लिखनी है, सो फॉर एग्जांपल कोई यूजर क्रिएट हो रहा है तो कोई उसका आइडेंटिटी नंबर है वो हम मैनुअली जनरेट करना चाहते हैं, या कोई रेफरेंस नंबर है किसी तरह का वो हम जनरेट करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम ईमेल प्लगइन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मीडिया टाइप इमेज वगैरह हमें ऐड करनी है तो यहाँ पे हम इमेज टाइप का कंटेंट वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं। और भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।